हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये है लीडरशिप की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लीडरशिप के बारे में सीखा था, लीडरशिप के वेरियस टाइप्स जो कि कर्ट लिन के द्वारा दिए गए थे, वो हमने जाने थे। अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है। ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होते हैं? दरअसल ये वो लीडर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करते हैं, यानी कि देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इनका फोकस दो चीज़ों पर रहता है, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। ये ऐसे लीडर होते हैं जो कि नहीं चाहते फ्यूचर में अपने काम को चेंज करना हो। ये जिस तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी काम करना पसंद करते हैं। तो नॉट लुकिंग टू चेंज इन फ्यूचर, दे लुक टू कीप थिंग्स सेम। ये अपने सबॉर्डिनेट्स में फॉल्ट्स और डेविएशन को फाइंड करते हैं, उस हिसाब से अपने सबॉर्डिनेट को ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी देते हैं। इस लीडरशिप को मैनेजर लीडरशिप भी कही जाती है। ओके, इस लीडरशिप को मैनेजर लीडरशिप भी कहते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो विलिंग टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बात करा, यहाँ पर वो लीडर आते हैं जो कि पुराने सिस्टम जैसा चलता आ रहा है उसी तरीके से काम करना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से रूटीन और प्रोसीजर बना देते हैं और चाहते हैं कि वही आगे चलता रहे, फॉलो होता रहे। ओके, ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयज़ बेकार काम कर रहा है, काम पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट देते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये रिवॉर्ड भी जरूर देते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच ये फॉलो कर रहे हैं। वर्कर्स आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये चाहते हैं कि वर्कर जो हो वो रिस्पॉन्सिबल हो टूवर्ड देयर वर्क। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि टेलर के द्वारा दिया गया था। देखिए, ये टॉपिक कहता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि मैनेजर डू नॉट इंटरफेयर अंटिल देयर इज प्रॉब्लम। जो एक मैनेजर होगा वो एम्प्लॉयज़ के काम में तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा टाइम और भी इंपॉर्टेंट टास्क में देना पड़ता है। अगर वो बार बार आके एम्प्लॉय के बीच में आके रोका टोकी करेगा तो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को वो कैसे ध्यान में रखेगा। इसलिए मैनेजर जो है वो तभी इंटरफेयर करेगा एम्प्लॉय को जब कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक तरीके से ट्रांजेक्शन जो लीडर होते हैं ना, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का फॉलो करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ऑपरेशन जो होता है एफिशिएंट तरीके से काम करता है और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव होती है। ट्रांजैक्शन लीडर जो होते हैं एक तरीके से इनमें इमोशन की कमी होती है, इसलिए हमने बोला कि नेगेटिव ही है विद हाई इमोशन की कमी है इनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमें एम्प्लॉयज़ का सुधार करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। बस एम्प्लॉय का काम देखते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं तो रिवॉर्ड दे देते हैं उन्हें, काम बुरा कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या देते हैं? पनिशमेंट दे देते हैं। ट्रांजैक्शन लीडर फोकस ऑन द लोअर लेवल नीड, ये खाली एम्प्लॉयज़ की लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं, जो कि मास्लो थ्योरी के हिसाब से जो हमने लो लेवल नीड्स सीखी थी, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बस उसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ की। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल है, इसे हमें कब यूज़ करना चाहिए? इसे हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ओके, एक स्टैंडर्ड आपने बना रखा है कि किस तरीके से काम चलेगा, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ करें। जहाँ पर रूटीन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सेम काम हर दिन एक ही रूटीन में फॉलो किया जाता है। जहाँ पर सबॉर्डिनेट आपके थोड़े इनकम्पिटेंट हैं, जिनमें लो स्किल है, थोड़ी मोरल की कमी है, वहाँ पर ही आप इन्हें यूज़ करें। प्रोडक्टिविटी जहाँ पर कंसर्न है कि आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए बस कैसे ना कैसे, तो वहाँ पर भी आप ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करेंगे। अब कब इसे यूज़ नहीं करना है? जहाँ पर आपका जो टास्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इस ट्रांजैक्शन लीडरशिप को आप फॉलो नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल की, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो लीडर होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो ग्रो करें, ताकि वो और आगे बढ़ें। ये एम्प्लॉयर की हायर ऑर्डर नीड को फोकस करते हैं, जो मास्लो थ्योरी में जो हायर ऑर्डर नीड है, ठीक है, सोशल नीड, फिर जो आपकी ऊपर नीड आती हैं, एस्टीम नीड, तो उन पर ये फोकस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। अब जो ऊपर हमने पढ़ा ट्रांजैक्शनल, वो लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करने में कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ की, और ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर होते हैं वो हायर ऑर्डर नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, इस लीडरशिप स्टाइल को कब यूज़ करें? जब हमारे टास्क जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हों, जहाँ पर हमें क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पर इनोवेशन होता हो। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना जहाँ पर जल्दी जल्दी इनोवेशन हो रहा है और इनोवेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को फॉलो करना पड़ेगा। और जहाँ पर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की बात आती है तो वहीं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप काम आएगी आपकी। ओके, कब आपको यूज़ नहीं करना? ये आपको तभी यूज़ नहीं करना जहाँ पर ट्रांजैक्शनल हो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हमने देखा, ये ट्रांजैक्शन के थे,
कब यूज़ करना है, तो इनके अपोजिट में आपको इन्हें यूज़ नहीं करना। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है तो वहाँ यूज़ नहीं करना, रूटीन प्रोसीजर है तो वहाँ यूज़ नहीं करना, सबॉर्डिनेट आर इनकम्पिटेंट तो वहाँ यूज़ नहीं करना, और प्रोडक्टिविटी जहाँ कंसर्न है वहाँ यूज़ आपको नहीं करना। क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल वाले। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो अलग अलग लोगों ने दी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक है जेम्स बर्न्स की थ्योरी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ विजन एंड पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कैन इंस्पायर फॉलोअर्स टू चेंज एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शन एंड मोटिवेशन टू वर्क टूवर्ड द कॉमन गोल। जेम्स बर्न कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर विजन और पर्सनैलिटी है, वो अपनी इस स्ट्रेंथ की मदद से अपने फॉलोअर्स को क्या कर सकता है? इंस्पायर कर सकता है, उनको उनके परसेप्शन को बदल सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, अपने एम्प्लॉय की जो एक्सपेक्टेशन है उनको चेंज कर सकता है, जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा? जिससे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कॉमन गोल की तरफ काम करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी थ्योरी को आगे और एक्सटेंड किया था किसने? बर्नार्ड बास ने। बर्नार्ड बास ने 4 कंपोनेंट दिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के। ये कहते हैं कि 4 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो सकते हैं। फर्स्ट वन इन्होंने बोला आइडियलिस्ट इन्फ्लुएंस वाले। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस वो लीडर होते हैं जो कि लीड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पल सेट करके, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ या फिर फॉलोअर्स को लीड करते हैं। दूसरे इन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ये ऐसे लीडर होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं लर्निंग के टूवर्ड्स और उनकी ग्रोथ में उनको ये हेल्प करते हैं, तो ऐसे लीडर को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। तीसरा इन्होंने बोला इंडिविजुअलिस्ट कंसिडरेशन। ये ऐसे लीडर होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कोच करते हैं, एम्पावर करते हैं सक्सेस की टूवर्ड्स, ठीक है, कंसिडर करते हैं हर एक इंडिविजुअल की नीड्स और फीलिंग को। तो ऐसे लीडर को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। फोर्थ आता है जो ऐसा लीडर जो ट्रांसफॉर्मेशनल का है, वो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। ये कैसा लीडर है? ये वो लीडर है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करेगा टू गो टू द न्यू हाइट्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो 4 कंपोनेंट हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के, ये किसने दिए हैं? बर्नार्ड बास ने दिए हैं। तो पहला इसने क्या बोला? आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, ऐसा लीडर जो कि एग्जाम्पल से अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करेगा, एग्जाम्पल बताएगा, एग्जाम्पल सेट करेगा, एक्सपेक्टेशन सेट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में ये अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं टूवर्ड लर्निंग एंड ग्रोथ। इंडिविजुअलिस्ट कंसिडरेशन वाले लीडर ये अपने एम्प्लॉयज़ को कोच करते हैं, एम्पावर करते हैं टूवर्ड सक्सेस। ये अपने हर एक एम्प्लॉयज़ की नीड को कंसिडर करते हैं, उनकी फीलिंग को कंसिडर करते हैं। ये फोर्थ जो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन वाले लीडर क्या करेंगे? ये अपने एम्प्लॉयर को इंस्पायर करेंगे टू गो टू द न्यू हाइट्स। ओके, अब ये जो अलग अलग टाइप की लीडरशिप है, ये एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उसमें थोपते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी, अब अलग अलग एम्प्लॉयज़ की अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक हम ओशियन मॉडल से हम सीख सकते हैं। देखिए, ओशियन का मतलब है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ये अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी है एम्प्लॉयर की। अब जिस एम्प्लॉयर की जैसी पर्सनैलिटी होगी उस हिसाब से हम उस पर उस तरीके की लीडरशिप को ढालेंगे। जैसे ओपननेस पर्सनैलिटी वाले एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं? ओपननेस पर्सनैलिटी वाले एम्प्लॉयज़ क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब एनकरेज ग्रोथ एंड लर्निंग वाली जो लीडरशिप है वो यूज़ करेंगे। वैसे दूसरा है कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी। कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी वाले वो लोग हैं जो कि पंक्चुअल होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो ट्रांजैक्शनल लीडर है ना, जो अभी हमने फर्स्ट में पढ़ी थी ट्रांजैक्शनल लीडर, वो हम यूज़ करेंगे। थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन यानी कि वो लोग जो कि टॉकेटिव होते हैं, सोशलेबल होते हैं, मतलब सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं लोग, ये सोसाइटी के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इनके लिए हम इंस्पिरेशनल मोटिवेशन वाली लीडरशिप का फॉलो करेंगे, ये वाली। ओके, देन हमारा आता है एग्रीएबलनेस वो पर्सनैलिटी होती है जहाँ के लोग काइंड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथी रखते हैं टूवर्ड्स अदर। तो ऐसे लोगों के लिए हम इंडिविजुअलिस्ट कंसिडरेशन, ये वाली लीडरशिप का यूज़ करेंगे। और लास्ट आते हैं न्यूरोटिज्म पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं थोड़े जो एंग्जियस रहते हैं, थोड़े चिंता में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, मूडी रहते हैं। तो इनके लिए भी हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का यूज़ करेंगे। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से, एम्प्लॉय की जैसी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से हमें उस तरीके से लीडर को चुनना चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में। आप इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके आप देख सकते हैं और इस नोट्स को आप उतारें, उसके बाद इनको रीड करें, तभी आपको ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ आएगा।
आने वाली वीडियो में हम अदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को सीखने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।